तो आज हम लोग ये एक टास्क पूरा करेंगे जिसमें डाउनलोड स्टिमुलेशन बटन बनाएंगे हम लोग। और इसको डिज़ाइन करके इसमें जो डाउनलोड पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हम लोग इस बार को चलाएंगे और उसके बाद एक टेक्स्ट विजिबल करेंगे डाउनलोड सक्सेसफुली का। और यहाँ पे हम लोग एक हॉवर वगैरह लगाएंगे और उसके बाद एक पॉइंटर के हिसाब से एक डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं और कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैं 3 फाइल्स बना लिए, index.html, index.css और index.js। सबसे पहले मैं HTML की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ मैं मॉडर्न डाउनलोड स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फॉन्ट ले आता हूँ। वर्ड रैप कहाँ चला गया? चलो ठीक है जाना। और यहीं पे हम लोग हमारा CSS को लिंक कर देते हैं जो कि हमारा index.css है। स्टाइल बनाना चाहिए लेकिन मैंने बना दिया। फॉर्मेट कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट को। सो इसके बाद सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस यूआई को डिज़ाइन करने के लिए इसमें देखो एक डिव बनाएंगे हम लोग, उसको कार्ड कार्ड का क्लास नेम दे देंगे। इसके बाद फिर ये पीछे ग्लो का इफेक्ट। ठीक है चलो सबसे पहले बना देते हैं। अच्छा पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी मैं लिंक कर देता हूँ। चलो सबसे पहले डिव डॉट कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद एक उसी को आईडी भी दे देते हैं और उसके अंदर फिर एक डिव बनाएंगे हम लोग डिव डॉट ग्लो नाम से। और इस ग्लो को हम लोग खाली रहने देंगे क्योंकि हम लोग इसमें नहीं, हम लोग अलग तरीके से करेंगे। तो इसको एक और डिव बनाएंगे जिसका हम लोग दे देंगे आइकॉन। और उस आइकॉन के अंदर क्या करते हैं, मैं पहले से आइकॉन ये करके रखा हूँ तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये आइकॉन है, देख लो अगर चाहिए रहेगा तो टाइप कर देना। ठीक है उसके बाद फिर ये आइकॉन यहाँ पे फॉर्मेट कर। ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बनाएंगे हम लोग H2 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर फाइल्स डॉट जिप। H2 होने के बाद हम लोग पी टैग लगाएंगे पैराग्राफ, जिसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं साइज कोलन 6 MB। एक डॉट देखिए फिर रेडी टू डाउनलोड। उसके फिर एक डिव बनाएंगे जिसका हम लोग क्लास नेम देंगे प्रोग्रेस। और एग्जैक्ट उसके अंदर भी हम लोग एक काम करेंगे, एक स्पैन टैग बना लेते हैं। अरे स्पैन लिखना है बाबू, स्पैन को भी क्लास दे देंगे हम लोग प्रोग्रेस बार। ये क्यों दिया है, क्योंकि वो जो डाउनलोड पे क्लिक होने पर जो बार चलता है ना, कौन सा वाला, ये वाला बार, ये क्रिएट करने के लिए। तो चलो इसको बना दिया है। अब हम लोग को क्या जरूरत है, अब एक बटन की। बटन को क्लास देना है क्या, देना है, जरूर देना। बटन डॉट btn, उसके अंदर एक लिख देंगे डाउनलोड नाउ। उसके बाद फिर एक बनाएंगे डिव, जिसकी क्लास दे देंगे सेंटर। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फुटर बनाएंगे। उसके अंदर एक डिव फुटर।
और इसके अंदर फिर मुझे लगता है ना हम्म, देना ज़रूरी है, ठीक है। क्लास दे देंगे फुटर टेक्स्ट। अच्छा, लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी तो ऐड करेंगे उसको, ठीक है। एक और दे देते हैं फुटर डैश टेक्स्ट। ये मैं आपको बताऊंगा मैंने दोनों फुटर टेक्स्ट और फुटर टेक्स्ट वन क्यों दिया है। जब हम लोग CSS लिखेंगे ना उस तो वो बताऊंगा, और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे उसके आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों दिया था हमने। तो इतना तो हमने बना लिया है। तो लेट्स सी और कुछ है। चलो अब CSS लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल और डोंट यूज, अच्छा ठीक, M0 मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग भी 0 कर दो, और क्या करना, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देना, और फॉन्ट फैमिली को क्या करना है, पॉपिंस कर दें जो हमने इंपोर्ट किया है। बाय द वे हमने पहले ही शुरुआत में जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, वो पॉपिंस को किया था। पॉपिंस को इंपोर्ट करने का एक सेंसर भी लगा देते हैं ताकि अगर ये नहीं मिला तो ये मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को टारगेट करेंगे, बॉडी को HTML। ओके, बैकग्राउंड दे देंगे हम लोग कुछ। बैकग्राउंड क्या देना मालूम है, रेडियल ग्रेडियंट देना है। सर्कल है टॉप राइट। आई गेस आप लोगों को ये सब पता होगा कि CSS कैसे लिखी जाती है, क्या है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और नहीं भी आती है तो भी देख लो, कॉपी पेस्ट कर लो, एग्जैक्ट डिज़ाइन आपको भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 670%। और क्या क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसका, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर करने हैं हमें, अलाइन आइटम सेंटर। और इसका जो ओवरफ्लो होगा ना हम लोग हाइड कर देंगे। चलो ठीक। उसके बाद बैकग्राउंड में जो ग्लोइंग इफेक्ट आता है ना, एनिमेटेड जो ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। बॉडी बिफोर, बॉडी बिफोर, तो इसमें क्या करते हैं, कंटेंट कर देते हैं। और इसकी पोजीशन को हम लोग रखेंगे एब्सोल्यूट, विथ 500 पिक्सल्स अच्छी रहेगी, और हाइट भी सेम 500 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड एज यू नो हम लोग रेडियल यूज करने वाले हैं। रेडियल इस बार टॉप से नहीं, बस सर्कल यूज करेंगे, तो उसका कलर दे देंगे 6, और ट्रांसपेरेंट 60%। ओके, तो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। हाँ, कुछ एक्सटेंशन यूज करना कभी कोई फायदा नहीं करता, बाद में एरर देने से अच्छा पहले ही बता दे भाई मैं एरर देने वाला हूँ। और टॉप से क्या करते हैं हम लोग, टॉप से -100 पिक्सल, और राइट, राइट से भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसके बाद एनिमेशन, एनिमेशन सुन लो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक ग्लो मूव बोल को नाम दे देते हैं पहले, और ये 8 सेकंड चलेगा।
इनफाइनाइट और अल्टरनेट और इज इन आउट। ओके, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करना चाहेंगे उनमें, सबसे पहले की फ्रेम डालें। की फ्रेम्स, की फ्रेम किसका? लो मूव का। की फ्रेम 0% पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या ट्रांसफॉर्म कर? ट्रांसलेट करवाएंगे हम लोग पहले y से, फिर x से करवाएंगे, y से 0 और 0 पिक्सल्स, और ट्रांसलेट x से करवा देंगे अभी 0 पिक्सल्स। उसके जो 100% हो जाएगा ना, जो 100% हो जाएगा तो क्या करो, तो भी ट्रांसफॉर्म तो करना ही है। उसके बाद ट्रांसलेट, ट्रांसलेट y कर दो कितना, 80 पिक्सल्स का। उसके बाद ट्रांसलेट x कर दो कितना, -80 का। होप ये की फिल्म आपको समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब कार्ड डिजाइन करेंगे हम सबसे पहले। कार्ड को हम लोग पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, और विड्थ दे देंगे 400, नहीं 400 ज़्यादा हो जाएगा, 380 कर देते हैं, 380 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड एज यू डोंट नो हम लोग इस बार यूज करेंगे RGBA, थोड़ा सा ट्विस्ट। अल्फा कर देते हैं 0.05। वेल, और बॉर्डर कर देंगे हम लोग इसका, बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड RGBA। उसके बाद चलो बॉर्डर हो गया, और उसमें क्या करें, बॉर्डर रेडियस भी तो लगेगा, जरूर लगेगा। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स का दे देंगे। और पैडिंग, पैडिंग कितना दिया जाए, 28 पिक्सल्स और 25 पिक्सल। और जो बैकड्रॉप का फिल्टर है, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर कर देंगे हम लोग ऑलमोस्ट, ठीक है 15 पिक्सल्स के आसपास करके देखते हैं। नहीं अच्छा, इसके बाद हम लोग चेंज कर देंगे 15 पिक्सल्स को भी। और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो दे देंगे हम लोग 0 और 15 पिक्सल्स। RGBA को देंगे, चलो बॉक्स शेडो हो गया। कलर, कलर इफेक्ट और ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड्स इज, और इसमें बॉक्स शेडो, बॉक्स सजेशन आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, आप ठीक है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.3 एस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कार्ड तो हो गया। अब कार्ड पे अगर कोई होवर कर रहा है, कौन कर रहा है होवर, हम ही करेंगे। चलो जो होवर कर रहा है उस पर ट्रांसफॉर्म लगा दो, ट्रांसलेट कर दो, उसको वाई से करना पड़ेगा जी। बात है एक्स ये है और वाई ये होता है,
तो हम लोग वाई से करेंगे -8 पिक्सल्स का, उसमें बॉक्स शेडो भी दिया जाएगा। शेडो, बॉक्स शेडो 55 पिक्सल्स का RGB है। ओके, तो इतना बस हो जाता है, मैं देख लें। तो हमारा कुछ इस हिसाब से कार्ड दिख रहा है, पीछे होवर भी आ गए हैं, ग्लोइंग इफेक्ट भी है। ओके ठीक है, चलेगा। हम लोग इस टाइप का बना रहे हैं, ठीक है, जाएगा। लेट्स सी, चलो कार्ड तो बन गए। अब कार्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले अब आइकॉन को टारगेट कर लेते हैं। डॉट आइकॉन, डॉट आइकॉन, आइकॉन आइकॉन में क्या करेंगे, विड्थ दे देंगे उसको कुछ 75 पिक्सल्स की, और हाइट भी सेम देंगे 75 पिक्सल्स। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना, 15 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड, इस बार हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे 35 डिग्री। और जो कलर कोड से डॉलर नहीं लिखना चाहिए, और इसका भी डिस्प्ले करेंगे प्लस जस्टिफाई कंटेंट, एंटर, लाइन आइटम्स को भी सेंटर, शैडो कुछ कर दो 30 पिक्सल्स। तो RGB से मार्जिन बॉटम 18 पिक्सल्स, ओके, ये ठीक है। और जो आइकॉन पे अगर जो SVG है जो हमने लगाया है, उसको क्या करो, उसको भी दे दो, कितना देंगे, 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स ठीक होगा। हाइट भी दे दो 40 पिक्सल्स की, और इसका जो फिल है उसको भी FF बढ़िया कर देंगे, कैसे बना। नाइस, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आइकॉन का काम हो गया। उसके बाद आइकॉन में अब क्या बचा है मेरे पास, आइकॉन में H2 बचा है, ठीक। आइकॉन, आइकॉन, आइकॉन में कार्ड में हो तो आइकॉन में ही कार्ड, कार्ड के अंदर जो H2 है, उसके साथ क्या करो, उसका फॉन्ट साइज सबसे पहले तो उसका फॉन्ट साइज दे दो 1.2 सेकंड, ठीक है। और इसका कलर कर देना, कलर मैं बताऊंगा वो करना, CB5E1। और मार्जिन, मार्जिन बॉटम देते हैं, हाँ बॉटम, तो इसको भी दे दो। मार्जिन बॉटम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत पिक्सल्स। कलर नहीं देते हैं, कलर रहने दो, कलर नहीं देते हैं। कलर की जगह पे क्या करते हैं हम लोग, फॉन्ट वेट को बढ़ा, फॉन्ट वेट कर देंगे 600।
ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद कार्ड के अंदर जो हमारा ये है पैराग्राफ की फॉन्ट साइज कर दो 0.9 रैम। इसका कलर CBD5E1। इसका कलर कर और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। इसके लिए ठीक रहेगा ये चीज़। हाँ ये ठीक है, थोड़ा दिख रहा है। अब पैराग्राफ हो गया। अब हमको क्या करना है मालूम है क्या? जो प्रोग्रेस बार आ रहा था ना यहाँ पे, अब उसको लेके आना है। चलो अब प्रोग्रेस बार पे काम कर लेते हैं। बुला लो प्रोग्रेस बार को। ये आ जा, प्रोग्रेस बार आ गया। उसका डिस्प्ले सबसे पहले कर देंगे हम लोग ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने में हाइट दे देंगे 100%, जो उसके पैरेंट का हाइट से। अब उसके उसकी जो विड्थ होगी 0%। मैंने इसको 0% क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से, हम लोग जब बटन क्लिक होगा उसके बाद हम लोग इसको बढ़ाएंगे, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके इसको विथ हम लोग 100% तक लेके जाएंगे, जो कि हम पे एक इफेक्ट दिखाएगा। इसमें फिलहाल बैकग्राउंड में हम लोग लीनियर ग्रेडियंट डाल देते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कलर कोड लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। सेम एज इट इज कोड कॉपी कर लेना, सेम चीज़ें आपको भी मिल जाएंगी। डॉलर नहीं, हैश डॉलर भी। ठीक है, और जो हमारा बॉर्डर ये है इसको इनहेरिट कर देंगे। और एनिमेशन, आई गेस एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके टारगेट करना। अब हमारे पास क्या बचा है? बटन बचा है बस। बटन की जो पोजीशन है उस पर रिलेटिव कर देंगे, और उसका जो विड्थ है जो विड्थ है उसको कर देंगे 100%। पैडिंग कर देंगे 12 पिक्सल के। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या करेंगे? लीनियर ग्रेडियंट पे रखेंगे हम लोग। 90 डिग्री कर देंगे, और 90 डिग्री करने के बाद 3B8 to F6। उसके बाद करेंगे 8B5C F6। ठीक, तो कलर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बॉर्डर, इसको बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर नन कर देंगे। और कलर कर देंगे वाइट, कलर कर देंगे वाइट। फॉन्ट फॉन्ट वेट कर देते हैं कुछ लगभग 600 के आसपास। और फॉन्ट साइज कर देंगे, फॉन्ट साइज 1 rem और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। और कर्सर को भी हम लोग पॉइंटर कर देंगे, कर्सर पॉइंटर। और इसका भी ओवरफ्लो डन कर देना है। हिडन करने के बाद इसका बॉक्स शैडो होगी, बॉक्स शैडो 00 क्या करें 22 पिक्सल्स। ठीक है, 102 पिक्सल, अल्फा 0.3। उसके बाद ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन जरूरी है, ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म 0.2 प्लस
सेकंड्स का और इस फॉर्मेट कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे। ठीक, बढ़िया। ये तो बन गया हमारा बटन। बटन के बाद अगर बटन कोई होवर कर रहा है तो क्या करना है? बटन पे अगर कोई होवर करे, होवर बिफोर पे लगाएंगे हम लोग। बिफोर पे क्या लगाएंगे? बटन के बाद एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बिफोर लगाने पहले होवर को ही लिख लेते हैं। होवर पे क्या होएगा? बटन के होवर पे उसको ट्रांसफॉर्म कर दो पहले तो। ट्रांसफॉर्म पे स्केल कर दो। स्केल करो 1.04। बढ़िया। उसके बाद हम लोग बटन बटन को बिफोर लगाएंगे पहले। उसके बिफोर में क्या क्या करें? कंटेंट करेंगे हम लोग। कंटेंट को कुछ करना ही नहीं है। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर दो। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। और टॉप से कर दो 0। टॉप 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 से 0। टॉप से 0, लेफ्ट से -100%। इसका दे दो कितना, 100%। डॉलर नहीं चाहिए। और हाइट 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 भी 100% कर दो। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड इसका भी बैकग्राउंड का तो लीनियर ग्रेडियंट 30 डिग्री। RGBA। कभी कभी देगा, कभी कभी नहीं देगा, इसलिए करेक्ट लिख भी तो सकते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ओके। बीटीएन ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके फिर अब हो बीटीएन हो गया। उसका होवर होवर के ऊपर जो बिफोर उसको कर देते हैं ऊपर। तो बीटीएन के ऊपर जब होवर हो और ओवर के बिफोर पे लगाएंगे हम लोग। बिफोर पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 100% बताना है। और अब क्या करते हैं, हम ग्लो को टारगेट, ग्लो याद है ना, इस डी बनाया था हमने। पोजीशन ट्राई नहीं है। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट। और इनपुट क्या करते हैं, इनपुट 0 कर दो उसको। रेडियस 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। पॉइंटर का जो पॉइंटर इवेंट्स जो है उसको कर दो नन। बैकग्राउंड को क्या करो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड को कर दो हमारे लिए रेडियल रेडियंट सर्कल सर्कल एट बार एक्स। एक एक्स पे करो और एक बार वाई पे कर दो। क्या करना है इसमें? RGBA लगाओ। RGBA लगाओ उसको। RGBA 59 130 लगा दो और 246 के बाद 0.25। ऑब्वियसली इसको ट्रांसपेरेंट भी करना है हमको। ट्रांसपेरेंट कितना करा, 30%। इसलिए 40। ठीक, लोगों तो हमने कर दिया 40%। इसकी कैपेसिटी होगी
ओपेसिटी ओपेसिटी कर दो 0 रखना, कुछ नहीं करना। और ट्रांजिशन में हम लोग ट्रांजिशन 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 ओपेसिटी 0.3 सेकेंड्स। बात उसके बाद क्या करवाना, कार्ड, जो कार्ड पकड़ो, कार्ड उठा लो, कार्ड पे फिर होवर होगा, होवर के और ग्लो। इसकी क्या करो, मार्जिन टॉप कर दो, मार्जिन कर दो टॉप से 14 पिक्सल्स की, 14 पिक्सल। और फॉन्ट साइज कर दो 0.8 रैम की। टेक्स्ट अलाइन, होप सो पता चल गया होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर कर दो उसका, ठीक है। और डिस्प्ले फिलहाल नन कर, डिस्प्ले नन कर। और बाद में बताऊंगा इसको क्या करना है। सबसे पहले आप ऊपर फुटर टेक्स्ट, ये फुटर टेक्स्ट बनाया था ना हमने, मार्जिन मार्जिन, अच्छा नहीं मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से कर देते हैं 14 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज कर दो 0.8, और टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर, कलर 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 कलर। कलर क्या करना है, 94 ठीक है। एक मिनट, मैंने ये लग रहा है तो कुछ गड़बड़ हुआ है जरूर, क्योंकि ये सब क्यों दे रहे हैं, लो में ये सब क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरे को इसमें देना था, लो में तो हमको सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी कैपेसिटी देनी थी 1 की, बस। इसका डिस्प्ले 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 नन क्यों कर दिया, चलो ठीक है। के बाद टेक्स्ट 1 जो था, 1 के अंदर सेम ही कर दो, कॉपी पेस्ट कर देना। इसका जो डिस्प्ले नल था ना, उसके डिस्प्ले नल को इनिशियल कर दो, डिस्प्ले नल को इनिशियल। और सेंटर का जो है, सेंटर को कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी कर दो। तो आई गेस सब कुछ लिख लिया बराबर से। और ये जो बताया ना, ये मैं भी जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा आपको, मैंने यहाँ पे 2 जगह क्यों, एक जगह डिस्प्ले नन किया और एक जगह डिस्प्ले इनिशियल कर दिया है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो अभी इतना हो गया, आर देख लो कैसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बैकग्राउंड से इफेक्ट लेके आना है, वो पहले कर लेते हैं। चलो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्स्ट बना लो, कार्ड, कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करो, और क्वेरी सिलेक्टर में आईडी से बुला लो कार्ड को। उसके बाद फिर कार्ड पे क्या करो, कार्ड पे डालो कि इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर माउस मूव, माउस मूव करेगा,
उस पर हम लोग लगाएंगे और कर दे एरो फंक्शन उसके फिर const is equal to card dot get bounding rect उसके फिर card dot style को सेट प्रॉपर्टी करना है। सेट प्रॉपर्टी में क्या है ना, पहले एक्स में क्या करते हैं, एक्स को बैकटिक लगा लो। बैकटिक वही है जो है एस्केप से नीचे वाला और टैब के ऊपर वाला बटन है, बैकटिक वही है। बैकटिक लगा लो, उसके डॉलर कर्ली ब्रेसेस तो ई डॉट क्लाइंट एक्स कर दो और रेक्ट डॉट लेफ्ट कर दो। उसके सबसे पहले क्या करना है, उसके पीछे जाना, पिक्सल्स भी कर देना, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। और सेम लाइन को कॉपी कर लो, बस जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ वाई कर देना, जहाँ जहाँ, और यहाँ पे टॉप कर टॉप, या टॉप टॉप से चाहिए ना। इसी तरीके से हम लोग क्लास में पॉइंटर को पकड़ते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर हो गया हमारा इतना, इसको लगाने के बाद क्या देखने मिलेगा, वाई। हमको कुछ क्यों नहीं मिल रहा है देखने को, कार्ड है, कार्ड पर एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कुछ एरर आ रही है। टाइप एरर, सेट प्रॉपर्टी इज नॉट a function, how come this is possible, सेट प्रॉपर्टी। अरे यार ये जब भी स्टाइल लिखता हूँ ना, ये पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा कर देता है। चाहिए अब आ रहा है, ये देखो पॉइंटर दिख रहा है, माउस का पॉइंटर दिख रहा है, देखो वो इफेक्ट इसको फॉलो कर रहा है, पॉइंटर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट काम हमारा बटन पे बनाना है, सबसे पहले क्या करो, लेट कर दो काउंट, का भी फिलहाल नीचे बता दो 0 है। इसके फिर सेकंड बना दो, सेकंड कौन सा सेकंड, दूसरा वाला सेकंड नहीं, टाइम वाला सेकंड, 20 सेकंड्स वाला सेकंड। उसके फिर क्या करो, प्रोग्रेस बार को बुलाओ, प्रोग्रेस बार ले लो, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो उसमें बुलाओ कर ली नहीं करती, बुला लो किसको, प्रोग्रेस बार को, डॉट प्रोग्रेस बार। उसके बाद फिर बीटीएन को भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बीटीएन। चलो तो फुटर ऐड कर लेते हैं, तो इसको फुटर से लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम क्या करना है, फुटर को हमने शायद आईडी दी थी, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, हम आईडी दिया था ना, आईडी दिया था, तो आईडी दिया था हमने फुटर को आईडी दिया था। अब चलो बीटीएन पे हम लोग लगा देते हैं एक इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर करेंगे। और क्या इवेंट लिसन करना है हमको सुनना है क्लिक, कि कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या चलना चाहिए, तो फंक्शन बना देते हैं एक, फंक्शन के अंदर तो कर देते हैं लेट इंटर, क्योंकि इंटरवल बनाना है हमको, तो सेट इंटरवल करते हैं।
सेट इंटरवल करते हैं और इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं इफ अगर काउंट की जो वैल्यू है वो 100 हो जाए तो क्या करो, अगर 100 हो जाए तो काउंट को सबसे पहले तो प्लस प्लस कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो और जो प्रोग्रेस बार है, याद आया हम लोग क्या करने वाले थे, प्रोग्रेस बार में जो स्टाइल है और उसके अंदर जो विथ है उसको कर दो, बैकटिक लगा देना, उसको कर दो काउंट, काउंट और काउंट के बाहर लिख देना बस परसेंटेज, ताकि उतना परसेंट बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या बचा है, अब एल्स, एल्स क्या करना है, एल्स में हमको क्या करना है, फुटर का जब अगर चल जाए जब सब कुछ, तो जो टेक्स्ट कंटेंट है फुटर का उसको कर दो, उसको करना है हमको डाउनलोड, डाउनलोडेड सक्सेस, मेरा तो जारी है सक्सेसफुली। उसके बाद फुटर में एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो, क्लास लिस्ट ऐड करो, कौन सी कौन सी याद है, फुटर टेक्स्ट 1, ये पता है कहाँ से आया फुटर टेक्स्ट 1, जो मैंने बताया ना ये वाला, पहले तो हमने डिस्प्ले नन करके रखा हुआ था, ठीक है, उसके जब डाउनलोड का बटन क्लिक होगा उसके बाद ये वाला फुटर हमको दिखेगा, होप से समझ में आ गया रहेगा। और उसके बाद हमको इंटरवल को क्लियर भी तो करना है, कौन सा इंटरवल क्लियर करना है, इंटर वाला, ऑब्वियसली इंटर वाला। अब इंटरवल कैसा, कितना सेकंड, चलो ये भी डिसाइड कर लें। सबसे पहले जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, समझ गया, और उसको डिवाइड कर दो 100 से। ओके, ये इतना ही हमारा करके, और उसके देख लेते हैं हम लोग का बटन सब चल रहा है कि नहीं। हमारा बार शो नहीं हो रहा है, बार क्यों नहीं शो हो रहा है, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गया है कि जो हमारा बार शो नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये है नहीं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, और हमने एक एरो फंक्शन दिया है यहाँ पे, इसमें लगा है एक, बराबर है ये, बराबर, एल्स तो चल रहा है हमारा, हमारा बार शो नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार शो नहीं हो रहा है, क्यों क्यों प्रोग्रेस बार में डिस्प्ले विथ 100% जो होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है, लेट्स चेक इट, क्लिक पे वहाँ सब कुछ चल रहा है, ये नहीं आ रहा है, हमारा काउंट 0 है बराबर, काउंट जब 100 के बराबर करना है, काउंट को 1 लेके जाना है, तो प्रोग्रेस बार की जो स्टाइल है उसका जो विथ है उसको हमने कर दिया, लेट्स चेक, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, एरर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एरर कुछ भी नहीं आ रहा है, एरर कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है, फिर क्यों, क्लिक करने पे वो चल रहा है बैकग्राउंड में, वो 100% तक जा रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसका हमको एक चेक करना पड़ेगा, और
यहाँ तो हमने इंटरवल भी क्लियर कर दिया है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे क्लास पे। ओके, हमने इसको टारगेट के प्रोग्रेस तो बनाया ही नहीं, तो कहाँ से शो होगा आखिर? हमको मेन प्रोग्रेस भी तो बनाना था। प्रोग्रेस प्रोग्रेस बस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की जो विड्थ है उसको 100% कर दो, और ये हाइट कर दो 8 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कर दो 255 255 255 और 0.1 बैकग्राउंड। और बॉर्डर रेडियस कर दो कितना, 10 पिक्सल्स, ठीक है, 10 पिक्सल्स का, ठीक है। और ओवरफ्लो जो है उसको कर देना है हमें हिडन। और मार्जिन बॉटम, बॉटम 25 पिक्सल्स का कर दो। अब शो होना चाहिए, अब शो हो रहा है, चल भी रहा है। ओके, सो हमारा जो टास्क था वो टास्क पूरा हो गया। प्रोग्रेस बार भी चल गया। डाउनलोड बटन पे क्लिक होने के बाद हमें ये बार भी चल रहा है और यहाँ पर डाउनलोड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ रहा है। ओके, तो हमारा टास्क खत्म हो गया।